चैप्टर 33 ट्विस्ट सर्व। विजय ने रैकेट को पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ते हुए हवा में स्विंग कराने लगा जैसे उसका वजन चेक कर रहा हो। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तुरंत उसके दिमाग में अनगिनत छवियां चमक उठीं। यह सच था कि वो टेनिस प्लेयर नहीं था, लेकिन जब वो हाई स्कूल में था तब उसने कई मैच खेले थे और टेनिस से रिलेटेड कई बुक्स पढ़ी थी। साथ ही टीवी टीवी पर भी कई इंटरनेशनल टेनिस गेम्स देखे थे। उसने टेनिस गेम से रिलेटेड सारी अवधारणाओं को समझा। उसका शरीर उस समय से बिल्कुल अलग था। जब से उसने कल्टीवेशन के रास्ते पर चलना शुरू किया था, तब से उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आए थे और उसकी शारीरिक योग्यता सामान्य मनुष्यों के दायरे से परे नाटकीय रूप से बढ़ी थी। उसके लिए टेनिस से रिलेटेड टेक्निक्स पर महारत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वरुण कोर्ट के दूसरी तरफ चला गया। उसने अपनी गर्दन चटकाई और थोड़ा वार्म अप के रूप में अपने शरीर को फैलाया। उसके चेहरे पर एक कातिलाना हंसी थी और उसकी अभिव्यक्ति आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जीत उसकी ही होगी। उसकी समस्या यह थी कि इस लड़के को कैसे प्रताड़ित किया जाए और उसे पूरी तरह से शर्मिंदा किया जाए। इस हंगामे ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। सभी उस मैच को देखने के लिए वहां इकट्ठा होते। क्या यह वरुण नहीं है? मुझे नहीं लगता कि वो लड़का उसके खिलाफ एक भी पॉइंट हासिल कर सकता है। मुझे लगता है कि ये दोनों वहां बैठी उस सुंदर लड़की के लिए आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। इसे देखने में मजा आएगा। यह जानकर कि उनका टेनिस मैच एक लड़की के लिए है, विशेष रूप से अहाना जैसी एक सुंदर लड़की के लिए, भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई और वो सभी चिल्लाने और हूटिंग करने लगे। वहां माहौल गर्म हो गया। अहाना, तुमने उसे क्यों नहीं रोका? वो कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है। वो कैसे वरुण जैसे प्लेयर से जीतेगा? मोनिका ने चिंतित होते हुए अहाना से कहा। अहाना की भौहें फूली हुई थीं और वो भी चिंतित थी। तभी उसे अचानक वो दिन याद आ गया जब विजय ने उन गुंडों का सामना करने से पहले भी कुछ इसी तरह का आत्मविश्वास दिखाया था। फिर वो मुस्कुराई और एक राहत भरी सांस ली। मुझे उस पर विश्वास है। ओह आहाना, तुम सच में पागल हो गई हो? उस पर विश्वास करने का क्या मतलब है? मोनिका ने अपनी आंखें कोर्ट की तरफ घुमा ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या कहे। भीड़ का एक हिस्सा अलग हो गया। लगभग 30 की उम्र का एक मोटा आदमी आगे आया। उसका चेहरा चौकोर था और वो कुछ उग्र लग रहा था। कोच सुरेंद्र आ गए हैं, भीड़ में से कोई चिल्लाया। कोच सुरेंद्र टेनिस गेम के एक पॉपुलर कोच थे। जब वो यंग था तब भी वो एक प्रोफेशनल प्लेयर था। कोच बनने के बाद भी वो शहर के टॉप प्लेयर्स में से एक था। कोच सुरेंद्र आगे बढ़ते हुए कोर्ट के बगल में चले गए। उसने बाएं और दाएं देखा, फिर हंसे। वरुण, तुम एक कमजोर छोटे बच्चे को चुनौती क्यों दे रहे हो? क्या तुम उसे परेशान नहीं कर रहे? कोच सुरेंद्र, प्लीज आप अंपायर बने, वरुण ने कहा। कोच सुरेंद्र ने विजय की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं अंपायर बनूंगा। वरुण, उसके साथ ज्यादा कठोर मत होना, कम से कम उस पर कुछ दया करना। सबसे पहले कौन सर्विस कर रहा है? कोच सुरेंद्र ने टेनिस की गेंद पकड़े हुए दोनों से पूछा। उसे सर्विस करने दो, वरुण ने विजय की ओर इशारा किया। ठीक है बच्चे, कैच। सुरेंद्र ने गेंद को विजय की ओर फेंका। विजय ने अपनी आंखें खोली। उसने हाथ बढ़ाया और टेनिस की गेंद को पकड़ लिया। उसने अपनी हथेली में गेंद को मजबूती से पकड़ा और उसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कोच सुरेंद्र ने हाथ उठाया और सीटी बजाई। टेनिस कोर्ट का माहौल और गर्म हो गया। सभी की नजरें टेनिस गेंद पकड़े हुए लड़के पर टिकी हुई थीं। उस लड़के ने गेंद को अपने हाथ में लिया और बिना मांसपेशियों को हिलाए चुपचाप खड़ा रहा। जब भीड़ में कुछ लोग अधीर होने लगे तो वो चलने लगा। उसने एक पोजीशन बनाई, फिर धीरे से टेनिस गेंद को ऊपर की ओर उछाला। टेनिस गेंद हवा में उठी, फिर जमीन की ओर नीचे आने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि लड़का थोड़ा सा भी नहीं हिला। उसकी आंखें गेंद की गति का अनुसरण कर रही थीं। टप! गेंद जमीन पर गिरी और उछल पड़ी। क्या? भीड़ में भगदड़ मच गई। इसके बाद सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। भाड़ में जाओ, मुझे पता था वो टेनिस प्लेयर नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे गेम स्टार्ट करना भी नहीं आता होगा। अब इस मैच को देखने का क्या फायदा? हूटिंग करते हुए सभी निराश दिखे। वरुण हैरान रह गया, फिर फूट फूट कर हंस पड़ा। वो जानता था कि विजय एक नौसिखिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो गेंद को सर्व करना भी नहीं जानता था। मोनिका ने दुख भरी एक सांस ली और अपना चेहरा ढक लिया। मुझसे यह नहीं देखा जाएगा, उसने धीमी आवाज में कहा। विजय को उन लोगों की हूटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी जगह पर बिना किसी भाव के शांत खड़ा था। फिर उसकी भौहें हिली जैसे उसे कुछ समझ आया हो। वो नीचे झुका और गेंद को उठाया, फिर उसे एक बार फिर हवा में उछाल दिया। एक बार फिर वो आगे नहीं बढ़ा और गेंद को जमीन पर गिरने दिया। भीड़ ने फिर हंगामा किया। यह लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है?
कोच सुरेंद्र इम्पेशेंट होने लगा था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने लड़के को गेंद उठाते हुए और फिर से उछालते हुए देखा। विजय ने हाथ उठाया। जिस क्षण उसने अपना रैकेट घुमाया, उसकी मुद्रा एक सामान्य व्यक्ति से एक बाघ के रूप में उग्र और डराने वाले व्यक्ति में बदल गई। रैकेट टेनिस की गेंद से टकरा गया। थका। गेंद आश्चर्यजनक गति से पलट गई। नेट के ऊपर से उड़ते हुए कोर्ट के अपोनेंट साइड जाने लगी। गेंद जोर से जमीन से टकराई और एक निशान छोड़ फिर ऊपर की ओर उछली और एक अजीब एंगल से मुड़ते हुए परुण की ओर गई। पटाख! गेंद ठीक ठोड़ी पर लगी। परुण दर्द से चिल्लाया, फिर ठोकर खाई और पीछे की ओर गिर गया। वो पूरी तरह से कंफ्यूज था। टेनिस कोर्ट में सन्नाटा छा गया। पूरे टेनिस कोर्ट में किसी की छू करने तक आवाज नहीं आ रही थी। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनके मुंह खुले थे और उनकी आंखें चौड़ी थीं। उनके चेहरों पर पूरी तरह से सदमा और भ्रम था। क्या? अभी क्या हुआ? वह वह शॉट पहले, गेंद कैसे उछली और परुण को कैसे लगी? भीड़ में कई लोग आश्चर्य और उलझन में चिल्लाने लगे। अधिकतर लोग अभी भी हैरानी के चलते वहीं चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी हुई थीं। कोच सुरेंद्र का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उनका तो हैरानी से जबड़ा लटका हुआ था। अचानक उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा घबराहट से सफेद पड़ गया। वह वह ट्विस्ट सर्विस थी। उसकी आवाज कांप रही थी। दांत आपस में टकराते हुए किटकिटा रहे थे। ट्विस्ट सर्व एक फेमस टेक्निक थी। असल में तो कई प्रोफेशनल प्लेयर भी इसे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। यह कहा जा सकता है कि यह लगभग नामुमकिन जैसी थी। जिन लोगों को इस टेक्निक में महारत हासिल थी, वो इंटरनेशनल टॉप प्लेयर्स थे। वर्टेक्स टेनिस कोर्ट जैसे ग्राउंड्स में इसे किसी प्लेयर के द्वारा परफॉर्म करना लगभग नामुमकिन था। यह टॉप टेक्निक उनकी आंखों के सामने किसी ने परफॉर्म की। इसके अलावा वो 17 या 18 साल का एक यंग लड़का था। कोच सुरेंद्र स्तब्ध रह गए। उन्हें यह थोड़ा हास्यास्पद भी लगा। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने पहले सोचा था कि यह बच्चा बिल्कुल न्यू प्लेयर है। अब जब उसने उसे सर्विस करते देखा तो उसने पाया कि वो बच्चा किसी प्रोफेशनल प्लेयर से कम नहीं था। क्या? ट्विस्ट सर्व? कोच सुरेंद्र की आवाज से पूरे टेनिस कोर्ट में हंगामा मच गया। यह कैसे मुमकिन है? क्या यह छोटा लड़का न्यू प्लेयर नहीं है? वो ऐसी टॉप इंटरनेशनल टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर सकता है? किसने कहा कि वो न्यू प्लेयर है? क्या तुम लोग अंधे हो? ऐसी टॉप टेक्निक कोई न्यू प्लेयर कैसे यूज कर सकता है? क्या? इस बच्चे की उम्र कितनी है? वो इतना अच्छा प्लेयर कैसे हो सकता है? ये कोई नॉवेल थोड़ी है। टेनिस कोर्ट के बाहर माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। राज और अन्य लोग मौके पर खड़े थे। उसका छोटा मुंह एक बड़े गोल आकार में फैला हुआ था और लंबे समय तक बंद नहीं हुआ था। ओह माय गॉड! एक ट्विस्ट सर्व! क्या सच में वो इंसान है? अहाना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो एक मंझा हुआ प्लेयर है। मोनिका ने शिकायत की। अहाना स्तब्ध थी। उसे खुद नहीं पता था कि विजय इतना अच्छा प्लेयर है। दूसरी तरफ टेनिस कोर्ट में वरुण जमीन पर मुंह के बल नीचे पड़ा हुआ था। उसने अपने जबड़े को पकड़ रखा था, जबकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस समय वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। उसे कुछ देर पहले हुए सीन पर विश्वास नहीं हो रहा था। ट्विस्ट सर्व? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। वो एक न्यू प्लेयर है ना? वो ऐसी टेक्निक को कैसे जानता होगा? हाँ, यह बस एक संयोग था। उसने खुद को जमीन से उठाया। उसकी आंखें फूली हुई थीं और उसकी अभिव्यक्ति किसी जंगली जानवर जैसी आक्रामक दिख रही थी। फिर से! वो चिल्लाया। उसने गेंद को उठाया और उसे नेटू के पार फेंक दिया। मुझे विश्वास नहीं है कि तू इसे एक बार फिर परफॉर्म कर सकता है। वो दांतों को कटकटाते हुए नफरत भरी आवाज में बोला। विजय ने गेंद उठाई और सर्विंग पोजीशन पर खड़ा हो गया। उसने गेंद को फिर से हवा में उछाल दिया, फिर अपने रैकेट को जोरदार तरीके से घुमाया। फटाक! एक तेज आवाज के साथ गेंद एक बार फिर नेट के पार गई। इसकी गति और तीव्रता एक तोप के गोले की तरह थी, जिसे रैकेट द्वारा फेंका गया था। गेंद अविश्वसनीय गति से घूमती रही। वो जमीन पर एक निशान छोड़ते हुए की ओर गई। हालांकि पौन गेंद को आते देख सकता था, लेकिन वो समय पर गेंद को चकमा नहीं दे सका और गेंद सीधा उसके गाल पर जाकर लगी। वो दर्द से चिल्लाया, फिर एक बार फिर गिर पड़ा। वाह! भीड़ ने फिर हंगामा किया। एक और झटका। ओह माय गॉड! वो सच में एक प्रोफेशनल प्लेयर है। भीड़ उत्साहित थी। जितने भी लोग कुछ देर पहले विजय को कोस रहे थे, अब सब उसकी प्रशंसा और तारीफ करने लगे। कुछ लड़कियां तो विजय का नाम लेकर हूटिंग भी करने लगी थी। सभी का विजय को देखने का नजरिया बदल चुका था। उनकी आंखों में एक सादे सफेद बटन डाउन शर्ट पहने यह लड़का बहुत अच्छा और गुड लुकिंग बन गया था। अहाना मंत्रमुग्ध थी। कभी कभी उसकी आंखों में एक चमक की लहर दिखाई पड़ती। वरुण खांसते हुए खड़ा हुआ और अपने सूजे गाल को सहलाने लगा। उसका चेहरा और भी विकृत हो गया।
यह कैसे हो सकता है? वो कांप उठा। अपने दिल में वो इस तथ्य से सहमत नहीं हो सका कि यह गांव का गरीब थर्ड क्लास लड़का टेनिस का इतना अच्छा प्लेयर कैसे हो सकता था। फिर से, मुझे विश्वास नहीं है कि तू इसे एक बार फिर परफॉर्म कर सकता है। वो दांतों को भींचते हुए एक बार फिर नफरत भरी आवाज में बोला। फटाक। एक तेज आवाज के साथ गेंद एक बार फिर नेट के पार गई। इसकी गति और तीव्रता किसी बंदूक से निकली गोली की तरह थी, जिसे रैकेट द्वारा फायर किया गया था। जमीन पर एक निशान छोड़ते हुए गेंद एक बार फिर उछली और एक अजीब एंगल से घूमते हुए परुण की ओर गई। इस बार परुण ने अपना पूरा फोकस गेंद पर बनाए रखा। वो जानता था कि कब चकमा देना है, लेकिन फिर भी समय पर चकमा देने में असफल रहा। उसे एक बार फिर गेंद लगी। इस बार उसका सामने का दांत टूटकर नीचे गिर गया। क्या परुण मान लेगा कि विजय एक अच्छा और मंझा हुआ प्लेयर है, या फिर वो अभी भी खेलना जारी रखेगा? आखिर क्या होगा विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 34 डेट पार चाले। एक बार फिर मुझे अभी भी विश्वास नहीं है, वो गुस्से में गड़गड़ाया। फटाक। एक और गेंद नेट के पार उड़ती हुई गई और उछलकर सीधा उसके मुंह पर लगी। उसकी नाक टेढ़ी हो गई और गोल्डन चश्मे दूर जाकर गिरे। कुछ कदम पीछे हटने पर उसे चक्कर आने लगे। वो अपने पैरों में कमजोरी महसूस करते हुए घुटने टेक कर गिर पड़ा। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था, मानो किसी ने उसके शरीर से आत्मा को बाहर निकाल लिया हो। उसका चेहरा बुरी तरह से फूला हुआ था। यह एक दयनीय दृश्य था। राज और अन्य लोग पहले से ही डर से कांप रहे थे। उनकी हर एक सांस ठंडी हवा सोख रही थी। विजय की ओर उनकी नजरें भय से भरी थीं। लिए यह लड़का इंसान के रूप में एक हैवान था। उसने केवल 2-3 शॉट मारे और अपने ओपोनेंट को हराया नहीं, बल्कि बुरी तरह घायल भी कर दिया था। क्या तुझे अभी भी खेलना है? विजय ने बिना किसी भाव के ठंडे स्वर में कहा। वरुण जोर जोर से खांस रहा था। वो जमीन से उठने की कोशिश करते हुए खड़ा हुआ, लेकिन पैर लड़खड़ाने से एक बार फिर नीचे गिर गया। नहीं वरुण, अब तुम्हें और नहीं खेलना चाहिए, वरना और ज्यादा चोट लग जाएगी, कोच सुरेंद्र ने कहा। विजय ने वरुण को एक आंख मारी, फिर राजत बैच और बाकी लोगों की तरफ देखने लगा। अब तेरी बारी है, उसने एक डेविल स्माइल के साथ कहा। राज कांप उठा। उसने अपनी पेंट लगभग भिगो ली थी। नहीं 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 विज, मैं ठीक हूं, मुझे नहीं खेलना। मुझे तो पता था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं समझ गया था कि तुम टेनिस एक स्टार प्लेयर हो। राज की आवाज कांप रही थी। राज, तू सच में एक एक मर्द है ना? तूने तो पहले कहा था कि तुझे विजय के साथ खेलना है, अब क्यों नहीं खेलना चाहता? अब ये मत कहना कि तू वो है, मोनिका ने मजाकिया अंदाज में कहा। मैं राज को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो जल्द ही रो पड़ेगा। उस समय उसको ऐसा लग रहा था जैसे विजय को ताना मारकर उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की थी। अरे, क्या तुम सच में एक मर्द हो या फिर एक कायर हो? उसके आसपास की भीड़ भी चिल्लाई। राज बुरी तरह से कांपते हुए मजबूरन कोर्ट में चला गया। मैं सर्विस करूंगा। ठीक है, विजय ने बेपरवाह होकर कहा। राज ने राहत की सांस ली। उस भयानक ट्विस्ट सर्विस के बिना उसे अब कम डर लग रहा था। उसने गेंद उठाते हुए खुद को शांत किया और एक गहरी सांस ली, गेंद को उछाला और फिर एक शानदार प्रदर्शन के साथ सर्विस की। विजय ने अपनी आंखें छोटी संकुचित की। जब गेंद को मारा गया तो उसने उस गेंद के हर एक मूव को पढ़ लिया था। वो ये भी बता सकता था कि गेंद कहां आने वाली थी और तुरंत गेंद के पास किसी बिजली की स्पीड से पहुंच गया। फटाक। एक जोर की आवाज आई। गेंद बिजली की तरह तेजी से नेट के पार उड़ गई और जमीन पर हिंसक रूप से टकराते हुए राज की डरी हुई आंखों के नीचे उछलते हुए उसके चेहरे की तरफ बढ़ी। भाड़ में जाओ, ये मेरा अंत है। जमीन पर गिरने से ठीक पहले यही उसका एकमात्र विचार। फटाका फटाका। कोर्ट पर टेनिस रैकेट के टेनिस गेंद से टकराने की आवाजें सुनी जा सकती थी। आहा, हूं, आह। बीच बीच में किसी की दर्द से चिल्लाहट निकल रही थी। राज बार बार नीचे गिरता रहा। टेनिस गेंद से उसका चेहरा सूज गया था और विकृत हो गया था, जबकि उसका ओपोनेंट लापरवाही से अपना रैकेट हिला रहा था। उसका हर एक शॉट सिंपल था, लेकिन गेंद कोर्ट के दूसरी साइड आते ही घातक बन जाती थी। यह कोई मैच नहीं था, बल्कि एक तरफा नरसंहार था। टेनिस कोर्ट के चारों ओर लड़कियां आहें भर रही थीं। वाह, वो कितना अच्छा प्लेयर है! लड़कियां रोमांचित हो गईं। उनकी आंखें दिल के आकर में बदलकर धड़कते हुए चमक रही थीं। कोच सुरेंद्र स्तब्ध होकर मौके पर चुपचाप खड़ा था। कोर्ट पर उस लड़के की परफॉर्मेंस ने उसे बार बार लगातार चौंकाया था। उसका दिल प्रशंसा से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। विजय की परफॉर्मेंस को बस शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। मैच में उसने जो टेक्निक्स और ताकत दिखाई थी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। अद्भुत! वो एक धरती को हिलाने वाला विलक्षण है।
बस सबका यही विचार था। तड़ाक! एक और गेंद राज को लगी। वो गिड़गिड़ा रहा था और उठने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं मैं हार स्वीकार करता हूं, प्लीज मुझे बख्श दो। विजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और ना ही वो राज की दयनीय हालत देख भावुक था। उसने दूसरे लड़के की ओर इशारा किया। अब तेरी टर्न है। जिस लड़के की ओर उसने इशारा किया, उसके तो मानो पैर लंगड़े हो गए और वो लगभग घुटनों पर गिर गया। भीड़ के भारी दबाव में उसे कोर्ट पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका भाग्य राज के समान था। विजय ने टेनिस कोर्ट से हटने से पहले अंतिम लड़के के साथ भी वही किया जो उसने बाकी सभी के साथ किया था। तुम बहुत अच्छा खेलते हो विजय। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम केवल थोड़ा खेलना जानते हो? तुम इतने अजीब क्यों हो? मोनिका और अन्य लड़कियों ने विजय के चारों ओर भीड़ लगाते हुए कहा। अजीब? मैं सामान्य हूं। लॉग, विजय ने जवाब दिया। अहाना एक टॉवल लेकर आई और उसका पसीना पूछने लगी। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं ठीक हूं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, विजय ने कहा। अहाना ने उसे घूरा और कहा, तुम टेनिस में भी बहुत अच्छे हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या कुछ ऐसा है जिसमें तुम अच्छे नहीं हो। विजय शर्मिंदा होते हुए मुस्कुराया, क्योंकि उसकी शक्तियों के हिसाब से कोई भी गेम खेलना नामुमकिन नहीं था। तुम लोग खेलो, मुझे रेस्ट करना है। विजय टेनिस कोर्ट के बगल की बेंच की ओर चला गया। तभी उसने किसी की उत्सुकता से पुकारते हुए आवाज सुनी, गुरु। विजय हैरान रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोच सुरेंद्र उसी को ओर तेजी से भागते हुए आ रहा था। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने घुटनों के बल बैठकर कहा। मुझे पास पहुंचा तो उसे लगा कि वह घुटनों के बल गिरने वाला है। मुझे अपने सामने घुटने टेकने दो, गुरुरू। विजय दंग रह गया। वो सोच रहा था कि उसकी हरकतों का क्या मतलब था। प्लीज मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, गुरु। उसने विजय के हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में उत्सुकता से देखने लगा। सॉरी, मैं नहीं कर सकता। मैं कोई गुरु नहीं हूं, विजय ने कहा। आप वाक्य में एक सच्चे गुरु हैं, इतने विनम्र। कोच सुरेंद्र की आंखें चमक रही थीं। विजय के लिए उसकी प्रशंसा फिर से बढ़ गई। गुरु यहाँ प्लीज बैठ जाएं। गुरु क्या आप थक गए हैं? रुको मैं आपकी मसाज कर देता हूँ। गुरु क्यों ना आप यहाँ की मेंबरशिप ले लो, ये आपके लिए फ्री होगी। आपका जब भी मन करे आप यहाँ आ सकते हैं। कोच सुरेंद्र विजय को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और लगातार उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा। विजय को उसकी बकबक से अब सिर दर्द होने लगा था। उसने हर मुमकिन कोशिश की उससे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कोच सुरेंद्र उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ समय बाद वरुण और उसके फ्रेंड्स अपना सूजा हुआ मुंह लेकर वहां से निकल गए। अहाना और उसकी दोनों फीमेल फ्रेंड्स थोड़ी देर तक खेली और दोपहर के आसपास क्लब से निकल गई। वॉटिस टेनिस क्लब से बाहर निकलने के बाद वो सभी साथ में लंच करने गए। दोपहर में लंच करने के बाद विजय अहाना को वापस डीएलएफ लेजर पार्क ले आया। विजय, क्या तुम दोपहर में बिजी हो? अहाना ने अचानक कहा। नहीं। क्यों? फिर हम डेट पर चलें। विजय का हाथ हिल गया। उसकी श्री व्हीलर बाइक लगभग एक लैंप पोस्ट से टकराने वाली थी। आह आह, विजय खानसा। मिस अहाना, आप मजाक कर रही हैं, है ना? विजय ने बौखलाते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। तुम आज के लिए मेरे बॉयफ्रेंड हो। इसके अलावा तुमने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट तो देना चाहिए ना। अब बोलो, हम जा रहे हैं या नहीं? अहाना की आंखों में एक चालाकी की चमक दिखाई दी। ओके, विजय ने तुरंत जवाब दिया। तो ठीक है, पहले मुझे घर पर ड्रॉप कर दो। मैं फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ओके, विजय ने जवाब दिया, फिर अपनी श्री व्हीलर बाइक को फुल स्पीड में कर दिया। वापस डीएलएफ लेजर पार्क में सिक्योरिटी गार्ड की आंखें उससे टकरा गईं। नहीं, यह सच में विजय था। इस बच्चे को तो एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई। इसकी तो लाइफ सेट है। अहाना को हाउस नंबर 7 पर ड्रॉप करने के बाद उसने 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया ताकि वो फिर से बाहर आ सके। अहाना ने एक फैशनेबल ड्रेस पहनी हुई थी और थोड़ा हल्का सा मेकअप भी करा हुआ था। वो इस वक्त पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। चलो, वो धीरे से आगे बढ़ी और श्री व्हीलर बाइक पर बैठ गई। विजय ने बाइक स्टार्ट की और लेजर पार्क के एंट्री गेट से बाहर निकल गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे एक बार फिर से जाते हुए देखा। आह, पता नहीं मेरी जिंदगी में कब ऐसी खूबसूरत सोने की चिड़िया आवेगी, एक यंग सिक्योरिटी गार्ड ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे विजय की किस्मत से थोड़ी जलन भी महसूस हुई। सपनों में? अबे झंडू, तू पहली अपनी शक्ल शीशे में क्यों नहीं देखता? एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड ने उसका मजाक उड़ाया। अरे अंकल जी, अब मैं कोई ख्वाब भी नहीं देख सकूं हूं के? यंग सिक्योरिटी गार्ड ने मुंह बनाते हुए कहा। डीएलएफ लेजर पार्क छोड़ने के बाद वो दोनों एक थीम पार्क गए। उन दोनों ने पूरी दोपहर थीम पार्क में बिताई, वहां के सभी नजारों का आनंद लिया। विजय के लिए, जहां तक उसे याद था, यह उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। वो बचपन से ही गरीब था।
उसकी माँ तब उसे छोड़कर चली गई थी जब वो बहुत छोटे था, और उसके पिता ने उसका पालन पोषण करने के लिए संघर्ष किया था। वो भी ज्यादा काम करने के कारण चल बसे। यह कहा जा सकता है कि उसका बचपन बिल्कुल भी सुखद नहीं था। इसीलिए उसने इन खुशी के पलों को अच्छे से संजोया और खूब एंजॉय किया। थीम पार्क से निकलने के बाद उन्होंने रात का खाना खाया और एक मूवी देखी। विजय ने अहाना को रात के लगभग 8 बजे घर छोड़ दिया। विजय, मैं आज बहुत खुश हूँ। अहाना एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। गर्म रोशनी में उसका मंत्रमुग्ध कर देने वाला चेहरा किसी सपने के दृश्य जैसा था। उसकी लाल फीनिक्स आंखें झरनों के पानी के तालाबों की तरह थीं, शांत, कोमल, आमंत्रित। विजय की ओर देखते हुए उसने पलकें झपकाईं। उसकी नजरों में एक तरह की कमजोरी थी। जब दोनों की आंखें मिलीं तो विजय घबरा गया। तभी अचानक अहाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने सिर हिलाया, आगे झुक गई और उसके गाल पर किस कर लिया। आज के लिए थैंक्स विजय। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। वो अपने घर में वापस भागते हुए चली गई, जैसे कि वो किसी चीज से भाग रही। विजय वहां स्तब्ध होकर खड़ा था। उसने अपने गाल को छुआ और कहा, अरे यार, मुझे उसकी पीठ को चूमना चाहिए था। वो खुद पर हंसते हुए 3 व्हीलर बाइक स्टार्ट कर वहां से नगीना गांव की ओर निकल गया। इस समय हाउस नंबर 7 से बहुत दूर एक काली कार खड़ी थी। राघव बत्रा अपने हाथों में दूरबीन की एक जोड़ी लेकर कार में बैठा था। उसका चेहरे पर गुस्सा और नफरत झलक रही थी। दोस्तों, अगर आप लोग डेली चैप्टर्स पर 10 कमेंट और 20 लाइक डेली करते हो तो मैं हर संडे 10 एपिसोड एक्स्ट्रा डालूंगा। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मुझे पता लग सके कि आप लोग स्टोरी में इंटरेस्टेड हो या नहीं। थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। बने रहें। हमारी